हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम है ना, 3 मई को नीट का। तो मैं आज एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, जो कि क्लास 12th का रहने वाला है। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जो कि आप स्क्रीन पर आसानी से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं बिना देर किए शुरू करता हूँ। आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 174 क्वेश्चन था। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 174 क्वेश्चन है, 174 क्वेश्चन टोटल। लेकिन मैंने क्या किया कि उसको 2 पार्ट में कर दिया। ये वीडियो मेरा फर्स्ट पार्ट का रहने वाला है, और आज रात को अपलोड होने वाला, जो कि सेकेंड पार्ट का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग को भी देखने में बर्डन फील होगा। ठीक है, कि लंबा वीडियो है, क्या क्या बता रहा होगा, है ना। तो इसीलिए मैं वीडियो शॉर्ट करना चाहता हूँ, और मैं 50% क्वेश्चन को यहाँ पर डील करूँगा, जबकि 50% क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेगा देखने को। ठीक है, तो बिना देर किए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई करो सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट को। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमेशा रहता है, और इस बार भी रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। एक असर्शन रीजन भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। असर्शन रीजन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो भी हर साल रहता है। ठीक है, आपने 2025 का देखा होगा, 2025 का पैटर्न देखा होगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो था, वो सारे के सारे स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो आपको, है ना, सबसे ज़्यादा यदि प्रैक्टिस करना है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन तो अब नीट में पूछता ही नहीं है, बहुत कम ही पूछता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस करेक्ट स्टेटमेंट को हमको छांटना है। ठीक है सर, देखते हैं। कह रहा है कि द फ्लावर वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, देखते हैं अगला। कह रहा है कि द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे फ्लावर जो है, वाटर लिली फ्लावर जो है, पोलिनेटेड नहीं होता वाटर से। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ठीक है, बी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटर स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड, है ना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। सही बात है कि भाई जितने वाटर पोलिनेटर स्पीसीज हमारा है, उसका पोलन ग्रेन जो होता है प्रोटेक्ट होता किससे? वेटिंग से। वेटिंग का मतलब जो तुम वेट करते हो गर्लफ्रेंड के लिए, वो वेटिंग नहीं। वेटिंग का मतलब होता है दोस्त भींगना। ठीक है, यहाँ पर भींगना होता है। ठीक है, वेटिंग का मतलब कि पोलन ग्रेन जो होता है, वाइन पोलिनेटेड फ्लावर का जो स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन होता है, वो क्या होता है आपका? प्रोटेक्ट होता है, मतलब सुरक्षा करता है किससे? तो भींगने से। ठीक है, सी भी सही है सर हमारा, तो हमारे पास ऑप्शन बी सही है, सी सही है। फिर देखते हैं अगला। कह रहे पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफाइट का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर से पोलिनेशन हो रहा है, और वाटर पोलिनेशन जो हो रहा है उसका पोलन ग्रेन जो होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक शेप में होता है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। करें इन सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। ठीक है, इनसाइड वाटर कह रहा है कि कुछ हाइड्रोफाइट में पोलन ग्रेन जो होता है कैरी करता है, मतलब क्या करता है? फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है, किसमें? तो पानी के अंदर। ठीक है, तो ये भी सही है सर, ये भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा सही है? बी सही है, सी सही है, डी सही है, और ई सही है। कहीं देखो ऑप्शन में है क्या? बी सी डी ई। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी नहीं है, ऑप्शन ये आपका गलत होगा। यहाँ पे ये हमारा तो होगा नहीं, क्योंकि ये में क्या कर रहा था? फ्लावर वेलिस्नेरिया कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। नहीं भाई, वेलिस्नेरिया जो हमारा है, ये वेलिस्नेरिया जो हमारा है वाटर पोलिनेटेड फ्लावर है ना। तो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर में कलरफुल की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही नेक्टर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया वैसे तो बी सी डी ऑप्शन में कहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हो आप, बी सी डी ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया। यदि आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको ये फिगर याद होगा। ठीक है, फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिगर से भी क्वेश्चन आता। ये फिगर जो है पूछ रहा किसका है, ये आपका किसका है? तो ये आपका वाइंड का है, वाइंड का है कि वाटर का है, कि वाटर क्या है, कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट है,
इंसेक्ट से पोलिनेटेड होता है, किससे पोलिनेटेड होता है, ठीक है। तो यदि आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये फिगर जो है वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर का होता है, ठीक है, वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर का होता है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस शोइंग, है ना, शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज स्टेमेन, कि भाई एक्सपोज का मतलब होता है बाहर दिखाना, ठीक है, बाहर निकालना। तो स्टेमेन को क्या करता है, बाहर एक्सपोज करके रखता है, किसमें, वाइंड में, हवा में, ताकि क्या करे, तो पोलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप किया जा सके, ठीक है। तो 2 का आंसर कितना होगा भाई, ये नंबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिली द पोलन ग्रेन आर वायबल फॉर मंथ, ठीक है, कौन सा सेट फैमिली का जिसमें पोलन ग्रेन जो होता है वायबल होता है, वायबल फॉर मंथ। वायबल कहने का मतलब है कि उसके पास पोटेंशियल होती है, उसके पास एबिलिटी होती है कि एक मंथ के बाद भी वो क्या कर सकता है, तो पोलिनेशन करवा सकता है, ठीक है, जनरेट कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, ठीक। तो कौन सा फैमिली का होगा ये होगा लेग्यूमिनेशिया, सोलनेशिया एंड रोजेशिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन रहता है, ठीक। तो 3 का आंसर कितना होगा आपके पास, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सही बात है, उसको पोलिनेशन कहते हैं, लेकिन कौन सा पोलिनेशन करा, ऑफ अनदर प्लांट ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नॉन एज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 चीज होता है, 3 टर्म्स होता है हमारे पास, कौन कौन सा होता है, ध्यान से देखना। एक होता है हमारे पास ऑटोगैमी, 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 ऑटोगैमी होता है, इसी को कहते हैं सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर, ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर, सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर, ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर होता है। इसमें क्या होता है सर, नाम से स्पष्ट है, सेल्फ का मतलब क्या, स्वतः, खुद, है ना, खुद क्या करेगा, पोलिनेट करवाएगा, खुद पोलिनेशन करवाएगा, ठीक है। तो ऑटोगैमी में हमारा क्या होता है कि सर प्लांट भी सेम, ध्यान से देखना, प्लांट भी क्या होगा, सेम होगा, प्लांट भी क्या होगा भाई, सेम होगा, और फ्लावर भी क्या होगा, सेम होगा, फ्लावर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, फ्लावर भी क्या होगा, सेम होने वाला है, ठीक। तो इस प्रकार के पोलिनेशन को कहते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारा प्लांट भी सेम होने वाला है सर, और फ्लावर भी हमारा सेम होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला टर्म्स आता है हमारे पास गाइटोनोगैमी, दूसरा आता है हमारे पास गाइटोनो, है ना, गाइटोनोगैमी, गाइटोनोगैमी आता है सर, गाइटोनोगैमी आता है सर। इसमें क्या होता है कि प्लांट सेम होता है, प्लांट यहाँ भी हमारा क्या है, सेम है, प्लांट यहाँ भी हमारा क्या है भाई, सेम है, लेकिन फ्लावर जो है डिफरेंट है, ठीक है, फ्लावर क्या है भाई, डिफरेंट है, प्लांट हमारा सेम है, फ्लावर हमारा डिफरेंट है। तो इस प्रकार के पोलिनेशन को अपन बोलते हैं गाइटोनोगैमी, ठीक है, गाइटोनोगैमी, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, जिटोनोगैमिया बोल सकते हो, गाइटोनोगैमिया बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्लांट हमारा क्या होगा, सेम रहने वाला है, फ्लावर हमारा क्या होने वाला, तो डिफरेंट होने वाला है, फ्लावर हमारा क्या होने वाला, डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तीसरा टर्म हमारे पास होता है कौन सा, तो होता है जेनोगैमी, क्या होता है भाई, जेनोगैमी होता है, जेनोगैमी को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, तो क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा सर, इसमें हमारा प्लांट भी डिफरेंट, ठीक है, प्लांट भी डिफरेंट, और फ्लावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, फ्लावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, फ्लावर भी क्या होगा भाई, डिफरेंट हो जाने वाला, किसमें, जेनोगैमी में प्लांट हमारा डिफरेंट होगा, फ्लावर हमारा डिफरेंट होगा, दोनों हमारा क्या होगा, डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पे हम कूदते हैं, क्या क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, कहाँ से, ठीक है, अनदर फ्लावर भाई, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो याद करो दूसरा कंडीशन में क्या बताया था मैंने, गाइटोनोगेमी में क्या बताया था मैंने, गाइटोनोगेमी में बताया था कि भाई प्लांट हमारा सेम है, प्लांट हमारा सेम है। सपोज यहाँ पे मैंने एंथर बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, स्टिग्मा बना दिया। प्लांट हमारा सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, और यहाँ पर जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गाइटोनोगेमी बोलते हैं, गाइटोनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछ देता है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली पूछता ही पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, हमारा गाइटोनोगेमी सही हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं रटा रहा हूँ, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जहाँ पे कॉन्सेप्ट का जरूरत है वहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, रटने के सिवा कोई चारा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि बायोलॉजी को कहा जाता है वैसे भी रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे कि आपने जेनेटिक्स का नाम सुना होगा, जेनेटिक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, बायोटेक का नाम सुना होगा, बायोटेक का नाम सुना होगा, इन सारे चैप्टर को आप रट नहीं सकते हो, ठीक है। ये 12th का है, 11th में आपने 11th में भी आपने बहुत सारे ऐसे बॉटनी चैप्टर का नाम सुना होगा जिसमें आप रट नहीं सकते हो, कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रट रट के हम एकदम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है कि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना आपको, किसका, इवेंट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट का, ये फीमेल गेमेटोफाइट का इवेंट बताना है कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, ठीक है, ऑफ्यूल का, ठीक। कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस होगा, तो हम जानते हैं पहला प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस क्या होता है हमारे पास कि सर मियोटिक डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल में, आपको याद होगा एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, आपको याद होगा, मुझे आशा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है कि मियोटिक डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है, तो पहले मेरा सी आ गया। दूसरा क्या होता है कि डी जनरेट होता है क्या, 3 मेगास्पोर, ठीक है, तो फिर आ गया मेरा बी आ गया, ठीक है, सी भी आ गया। डी जनरेट होता है, आपने पढ़ा हो ना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब मियोसिस करता है एक मेगास्पोर मदर सेल तो क्या करता है, 4 मेगास्पोर बनता है, और 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर डी जनरेट हो जाता है, 1 मेगास्पोर बचता है जो कि फंक्शनल होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या हो गया भाई, तो डिग्रे है ना, डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर। तीसरा स्टेप क्या होगा कि 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, किसमें, तो फंक्शनल मेगास्पोर में, सही बात है। तो सी बी ये, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि माइग्रेट करेगा 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोर, सही बात है। सी बी ए फिर डी होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक, जो कि आपने पढ़ा ना, एंटीपोडल हो गया आपका, सिनर्जिड हो गया आपका, एग सेल हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका होगा डी, सबसे लास्ट स्टेप। तो देखो सी बी ये डी ई, ऑप्शन देखो सी बी ये डी, ऑप्शन में कहीं है क्या, सी बी ये डी, यस। ऑप्शन नंबर बी देखो 5 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी में देखो सी बी ये डी, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, कह रहे कि लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट है ना, फ्रेगनेंट का मतलब होता है क्या, सेंट, ठीक है, जो आप सेंट को यूज करते हो ना, है ना, गंध, ऑर्डर, उसको बोलते हैं फ्रेगनेंट, ठीक है। कह रहे कि लार्ज होगा सर, ठीक है, कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट होगा, है ना, फ्लावर जो कि नेक्टर होगा, ये किस में होता है, तो ये करेक्टरिस्टिक कौन सा फ्लावर का है, तो ये करेक्टरिस्टिक आपका इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर का है, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर का, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को क्या चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए भाई, जूस चाहिए उसको, है ना, मधु चाहिए, है ना। फ्लावर से क्या प्राप्त करता है, वो जूस प्राप्त करता है ना। फिर कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि अट्रैक्ट करता है कीट को। लार्ज क्यों होता है, क्योंकि दूर से दिखाई दे सकता है, ठीक है। फ्रेगनेंट क्यों होता है, क्योंकि यह स्मेल आता है जब इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट जल्दी अट्रैक्ट करता है फ्लावर की ओर, कोई दिक्कत। अगला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन अ कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब का मतलब होता है मक्का, और मक्का में आपने देखा होगा ना, जैसे ये मक्का है, सपोज ये मक्का है, तो मक्का में आपने देखा होगा कि मक्का में इस प्रकार से मूछ जैसा कुछ निकला होता है, ठीक है, मूछ जैसा कुछ निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं टेसल्स, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, टेसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
टेसल्स बोलते हैं सर, ठीक है, टेसल्स बोलते हैं। तो इनका क्या काम होता है उस मक्का में, इनका क्या काम होता है मक्का में? तो ये काम करता है ट्रैप करने का, है ना, पकड़ने का, किसको? तो पॉलन ग्रेन को, जो कि एयर में फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या हो गया आपके पास? 7 का आंसर बी नंबर हो गया, कोई दिक्कत? अगला है कि आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को जो कि रिलेटेड होता है पॉलिनेशन से, ठीक है। देखते हैं कर कि पॉलिनेशन बाय विंड, है ना, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग्स द एबायोटिक पॉलिनेशन। सही बात है कि एबायोटिक पॉलिनेशन में हमारा वाइंड जो है, मतलब हवा से जो है बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। 70% से 60% तक पॉलिनेशन वाइंड पॉलिनेशन के द्वारा होता है इन एबायोटिक में, ठीक है, एबायोटिक पॉलिनेशन में। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये हमारा सही है। हमें गलत पूछा है, पे इनकरेक्ट पूछा है, और ज़्यादातर इनकरेक्ट ही पूछता है दोस्त, ठीक है, याद रखना। फिर कह रहा है फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाई एंड बीटल्स टू पोलिनेटेड। नेक्स्ट, हाँ ये भी सही है, ठीक है, 8 का बी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है आपका। नेक्स्ट है यार कि मॉथ और बटरफ्लाई जो होता है मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेशन एजेंट होता है एमंग द इंसेक्ट, नहीं, ठीक है। इंसेक्ट में यदि हम बात करें तो हमारा बी जो होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होता है हमारा, ये हमारा कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट होता है एमंगस्ट किसमें? तो इंसेक्ट में, ठीक है, ना कि मॉथ और ना हमारा बटरफ्लाई। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया, और वही हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट, ए बी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पूछ दिया ना, स्टेटमेंट में कहा था ना स्टेटमेंट पूछेगा। क्या पूछ रहा है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर को वैसे फ्लावर को कहते हैं जो हमेशा क्या होता है? क्लोज होता है, हमेशा क्या होता है? क्लोज होता है, बंद होता है, पैक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो भाई जब ये क्लोज रहेगा, जब ये क्लोज रहेगा तो इसी के अंदर क्या होगा? स्टेमेन, 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 और क्या होगा? पिस्टिल होगा, और क्या होगा? पिस्टिल होगा, इसी के अंदर होगा दोनों। और जब ये क्लोज रहेगा तो कोई कीट, है ना, कोई इंसेक्ट इसको पोलिनेट नहीं कर सकता, ना कोई, ना एयर इसको पोलिनेट कर सकता है, ना वाटर पोलिनेट कर सकता है, ना आपका कोई इंसेक्ट पोलिनेट कर सकता है। मतलब ये खुद क्या करता है? स्व क्या कर रहा है? स्व परागन, मतलब स्वयं खुद सेल्फ पोलिनेशन करवाता है, मतलब ऑटोगेमस है ये। तो सही बात है, ऑप्शन ये हमारा, सॉरी स्टेटमेंट ये हमारा क्या है? सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा क्लिस्टोगेमस इज डिसएडवांटेजियस इज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। सही बात है, ये भी सही है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज मतलब है ना हानि है, ठीक है, कमी है, किसके लिए? कि यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता भाई क्रॉस पोलिनेशन का, क्योंकि बंद होता है ना फ्लावर। तो हमारा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, मतलब स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में करें इंश्योर करो कि ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोसेस, ठीक है, टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? प्रोसेस पूछ रहा है आपसे, प्रोसेस पूछ रहा है आपसे कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पर जो है ना, करेक्ट, टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर्ड पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो भाई आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में डिजायरेबल पोलन ग्रेन जो गिरता है किस पे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा इस प्रकार से होता है ना, फेदरी स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा, इसके ऊपर क्या होता है? तो डिजायरेबल पोलन ग्रेन गिरता है, डिजायरेबल पोलन ग्रेन गिरता है, गिरता कि नहीं बताओ? ठीक है, हाँ सर गिरता है। तो उसका उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, पहला कह रहा है कि द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट बी बैग। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है ये, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक। अगला है कि देयर इज नो नीड टू इमेस्कुलेटेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सेलेक्टेड फीमेल प्लांट। तो ये भी, ये हमारा क्या है? ये हमको क्या लग रहा है? सही लग रहा है। क्यों? तो कह रहा है कि यहाँ पर कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इमेस्कुलेटेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सिलेक्टेड फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट में हम अच्छा आपको पता होगा कि हम इमेस्कुलेशन कब करवाते हैं? इमेस्कुलेशन तब करवाते हैं जब एक ही फ्लावर में हमारा स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है।
स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, स्टेमन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन में, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो भाई हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमको कोई ज़रूरत है क्या इमैस्कुलेशन करने के लिए? नहीं ना, क्योंकि उसमें खुद एक चीज़ गायब होता है, या तो स्टेमन या तो पिस्टिल हमारा क्या होता है, गायब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर नॉट, है ना, सॉरी, इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बेग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन। सही बात है, ये भी सही है कि जब इमैस्कुलेटेड करते हैं फ्लावर को तो तुरंत क्या करते हैं, उसको बैक करते हैं, पैक कर देते हैं, ताकि क्या हो कि कोई उसको पोलिनेट ना कर पाए, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कह रहे इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर टू द बेग्ड आफ्टर रिमूवल एंथर। ये भी सही है। तो मतलब हमारा ऑप्शन 2 है ना, 3 एंड 4 तीन सही है, तीन ऑप्शन हमारा सही है भाई। तो देखो ऑप्शन में है क्या कहीं तीन? यस, 2 3 एंड 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहे इन जनरल एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म क्या कंसिस्ट करता है, ठीक। तो आपको यह स्ट्रक्चर याद होगा, यदि आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता था, याद होगा आपको। यहाँ पे 3 सेल हमारा होता था, यहाँ पे 2 सेल होता था, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से होता था, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होता था। इस पूरे को बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं। कितना सिनर्जिड है, तो 2 हमारे पास सिनर्जिड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक। और ये बड़े सेल को, बीच वाले सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल अपन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 सेंट्रल सेल, ठीक है। ऑप्शन खोजो। यस सर, खोजते हैं। पहला है, अरे 1 एग सेल, सही बात है। 2 सिनर्जिड, सही बात है। 2 एंटीपोडल नहीं, 3 एंटीपोडल, तो ये हमारा गलत हो गया, है ना। कह रहे कि 1 एग सेल, ठीक है, 2 सिनर्जिड है, सही है। 3 एंटीपोडल सेल, सही है। 2 पोलर न्यूक्लियर, सही है। ऑप्शन नंबर बी देखो करेक्ट है। ऑप्शन सी क्यों नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एंटीपोडल होता नहीं है। ऑप्शन डी में भी 2 एंटीपोडल है, जबकि ये होता नहीं है, 3 एंटीपोडल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म्स यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वन प्लांट, है ना, वन प्लांट टू स्टिग्मा टू अ डिफरेंट प्लांट। लो, डिफरेंट प्लांट आ गया। अब एक प्लांट, 2 प्लांट हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 प्लांट है हमारे पास, क्या भाई, 2 प्लांट। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, 2 प्लांट। एक के पास क्या है, एंथर है, एक के पास क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है, एक के पास स्टिग्मा है। तो एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट में जब जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन जेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जेनोगेमी बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, खुद ही कर। फिर सेम क्वेश्चन है, अगर इन सम मेंबर ऑफ कौन सा निम्नलिखित में है फैमिली है जिसके पोलन ग्रेन रिटेन मतलब रहता है वायबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीजिंग। तो आपको बताया था ना, रोजेसिया और लेग्यूमिनेशिया, ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज क्या कंटेंट करता है, तो 8 सेल, है ना, सॉरी 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड। मैंने गिनाया था ना, 3 ऊपर में था एंटीपोडल, 3 नीचे में था, 2 सिनर्जिड हो, 1 सेल, ठीक है। 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और एक बड़ा सेंट्रल सेल था जो कि हमारा क्या था, तो सेंट्रल सेल था हमारा, 3 हो गया, 3 यहाँ पे 3 6 हो गया, और एक कितना हो गया, 7। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, देखो कहीं है क्या, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि भाई यहाँ पर इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता था। यदि आपको याद होगा तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता था,
इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था। और ये हमारा जो है ये हमारा हाइलम बोलते थे, जहाँ पे हमारा क्या होता था, फ्यूनिकल अटैच होता था, उसको क्या बोलते थे, हाइलम बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, हाइलम बोलते थे। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 15 का आंसर आपके पास डी सही हो जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन अदर। टू जनरेशन कहने का मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो जनरेशन कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर रहा है सर। ठीक है सर, पढ़ते हैं ऑप्शन। कह रहा है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, सही बात है। पोलन ग्रेन हमारा क्या है, हैप्लॉइड है ना, पोलन ग्रेन क्या हमारा हैप्लॉइड है, और एंथर हमारा क्या है, डिप्लॉइड है। तो दो जनरेशन हुआ कि नहीं, एक जनरेशन हैप्लॉइड वाला, एक जनरेशन डिप्लॉइड वाला। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा 1 क्या है, सही है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट। नहीं सर, यहाँ पर दोनों हमारा क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों हमारा क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक, अगला है कह रहा कि सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी है, नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला, एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ऑव्यूल, एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ऑव्यूल। ठीक है, यहाँ पे डी हमारा सही है, क्योंकि एम्ब्रियोसैक जो हमारा होता है 2n होता है, क्या कि एन होता है, तो हमारा 2n होता है। ठीक है, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक हमारा क्या होता है, और ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल हमारा क्या होता है, एन होता है ना। ठीक है, ओव्यूल हमारा एन होता है, और एम्ब्रियोसैक हमारा क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, 2n होता है। तो सर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन 1 और 4 सही है, ऑप्शन 1 और 4 सही होने वाला है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 4, 1 एंड 4। ठीक है, 1 एंड 4, 16 का कितना होगा आपके पास आंसर, 16 का सी हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। कि वाटर हियासिंथ नाम है भले वाटर हियासिंथ, वाटर नाम सुन के क्या समझ रहे हो कि वाटर से पोलिनेशन होगा, नहीं। ठीक है, भले ही वाटर लिखा हुआ लेकिन वाटर पोलिनेटेड फ्लावर नहीं है, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है और वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है फॉर वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर, सही बात। देखते हैं, कह रहा है कि वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन जो होता है लाइट होता है, सही है, हल्का होता है, नॉन स्टिकी होता है, चिपचिपा नहीं होता है, सही स्टेटमेंट है सर। यहाँ पे हमको इनकरेक्ट पूछा ना, कह रहा कि वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा, ये भी सही है। कह रहा मेनी ओव्यूल इन ईच ओवरी, नहीं, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में कह रहा फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइट इन कलर, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, जो कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 19 का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन द वेलिशनेरिया। वेलिशनेरिया हमारा क्या है, तो ये वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, आपको याद रखना है कि वेलिशनेरिया हमारा वाटर पोलिनेटेड फ्लावर है। देख रहे हैं कि देख रहे हैं ऑप्शन में, मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। अगला ऑप्शन देखते हैं, कह पोलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन। सबमर्ज का मतलब होता है क्या, तो डूबा हुआ होता है, नहीं, सबमर्ज का मतलब होता है ऊपर, है ना, सरफेस, वाटर सरफेस पे। इमर्ज मतलब होता है डूबा होना। ठीक है, इमर्ज मतलब डूबा हुआ होना, सबमर्ज मतलब ऊपर, सरफेस, वाटर सरफेस पे। ठीक है, कह रहा कि फ्लावर इमर्ज एबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन आकर्स बाय इंसेक्ट, नहीं, इंसेक्ट तो होगा नहीं। यहाँ पे वाइंड लिख दिया, तो ऑप्शन वैसे भी सी और डी गलत हो जा रहा है, क्योंकि इंसेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे वाइंड होगा नहीं। ठीक है, अभी दोनों में कंफ्यूज करोगे, तो सर आपको ध्यान रखना है कि वेलिशनेरिया हमारा जो है, वेलिशनेरिया जो हमारा वाटर पोलिनेटेड फ्लावर है, जो और कैसे पोलिनेशन होता है, तो वाटर करंट के द्वारा, जल की धाराओं के द्वारा, जहाँ पर क्या करता है, पोलन ग्रेन को वाटर करंट क्या करती है कि फ्लोट करवाती है, और मेल से फीमेल तक उसको पोलन ग्रेन को पहुँचाता है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड। किसमें ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी प्रिवेंटेड होता है, मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन, जिटोनोगेमी मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, तो किसमें नहीं हो सकता है, तो उसी में नहीं होगा जिसमें क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस फ्लावर होगा, तो डायोसियस फ्लावर किसमें होगा, पपाया में। किसमें होगा भाई, पपाया में होता है। मतलब ये हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा। यदि स्टेमन या तो पिस्टिल दोनों में एक प्रेजेंट होगा, तो हमारा ऑटोगेमी कभी नहीं हो सकता, और ना ही गाइटोनोगेमी हो सकता, ना ही जिटोनोगेमी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म। तो हम पीछे भी बताया ना, कुछ देर पहले बताया ना कि मोनोस्पोरिक होता है, ठीक है, विथ थ्री सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, जहां पर हमारा 3 सिक्वेंशियल लगातार माइटोटिक डिवीजन होते रहता है, 3, ठीक है। किसमें तो MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो 21 का हमारे पास आंसर सी हो जाने वाला है, ठीक है। 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। कर पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत साल तक, सेवरल ईयर तक, ठीक है, इन द लिक्विड नाइट्रोजन, जहाँ पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री होना चाहिए, -196 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि प्रूव करता है, ठीक है, प्रूव करता है हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने स्पोरोपोलेनिन का नाम सुना होगा। स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल होता है जिसको ना कोई टेम्परेचर, ना कोई अल्कली, ना कोई एसिड, कोई गला नहीं सकता है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन केमिकल होता है। कौन बनाता है ये क्या करता है, तो एक्साइन लेयर को बनाता है, किसके, तो पोलन ग्रेन के एक्साइन लेयर को क्या करता है, फॉर्म करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे विंग्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। विंग्ड मतलब क्या, आपने घर तरफ सखुआ का प्लांट देखा होगा। सखुआ के प्लांट में जो सखुआ का जो है ना, उसका सीड जो होता है, जब सीड नीचे गिरता है तो उसके पास विंग्स होता है, पंख होता है, इस प्रकार से पंख होता है, ठीक है। ये हमारा पोलन ग्रेन है, उसके पास क्या होता है, पंख होता है। जब वो गिरता है ना तो उस तरह से रोटेट करते हुए गिरता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि विंग्स पोलन ग्रेन आप किस में प्रेजेंट होता है भाई, तो प्रेजेंट होता है पाइनस में। किस में प्रेजेंट होता है, पाइनस में। कोई दिक्कत। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। कि अट्रैक्टेंट मतलब अट्रैक्ट करता है और रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड मतलब क्या, जो कि आप रिवॉर्ड इनाम जीतते हो ना, वही रिवॉर्ड है यहाँ पे। कि रिवॉर्ड जो होता है और अट्रैक्टेंट किस में होता है, तो एंटेमोफिली में होता है। घुमाया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। एंटेमोफिली आपको पता करना पड़ेगा कि एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है। तो एंटेमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ता है ना, ठीक है, किसके लिए, तो पॉलिनेशन करने के लिए, और उसको रिवार्ड देना पड़ता है। किस प्रकार से, क्योंकि जब इंसेक्ट आता है फ्लावर पे बैठता है तो वहाँ से उसको क्या मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है ना। तो नेक्टर एक प्रकार क्या, उसके लिए रिवार्ड ही तो हुआ, ठीक है। तो हमारे 25 का आंसर कितना होगा, ये नंबर होगा। 25 का आंसर कितना होगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है कि जिसके पास सेम सिंगल ओवरी होगा, ठीक है, सिंगल ओव्यूल होगा इन द ओवरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा। और ये किसका था, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक था, तो ये हमारा वाटर पोलिनेटेड का कैरेक्टरिस्टिक था। नहीं, वाटर पोलिनेटेड नहीं, वाइंड पोलिनेटेड का, ठीक है, यहाँ वाइंड पोलिनेटेड का कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। तो 26 से कितना होगा, 26 का आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है। बी सही हो जाने वाला है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो है ना, देखो सेम क्वेश्चन है ना कि वाइन प्रिंटेड के लिए किसके लिए होता है, तो मैनी ऑफ ऑप्शन हमारा गलत हो गया था ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि डायोसिस फ्लोरिंग प्लांट प्रिवेंट करता है दोनों। तो डायोसिस का मतलब आप बायसेक्सुअल नहीं यूनिसेक्सुअल समझोगे, क्योंकि उल्टा लिखता है बायोलॉजी थोड़ा है ना, कि भले यहाँ पे डाई लिखा हुआ है बट ये हमारा यूनिसेक्सुअल है भाई। यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सर डायोसिस प्लांट में हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या रोक सकते हैं, तो उसमें वैसे खुद ही समझो कि यूनिसेक्सुअल है तो उसमें सबसे पहले तो सेल्फ पोलिनेशन होगा नहीं, तो सर ऑटोगैमी नहीं होगा, ठीक। दूसरा गाइटोनोगैमी भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला है कि फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप करता है किसमें डेवलप करता है फंक्शनल मेगास्पोर, तो एम्ब्रियो सेक में डेवलप करता है, एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो या फिर ओव्यूल में। तो 28 का आंसर कितना होगा आपके पास, क्या होगा, तो एम्ब्रियो सेक हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कौन सा निम्नलिखित में से स्टेटमेंट नहीं है सही, किसके बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हो पढ़ करके, टेपिटम हेल्प करता डिहाइड्रेशन में, यही गलत है, यही, ठीक है, यही गलत है, क्योंकि नहीं यहाँ पे पूछ रहा है ना, सही नहीं है, तो यही हमारा गलत है। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन ये हमारा क्या है, सही हो जाने वाला है आंसर, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि टेपिटम हेल्प नहीं करता डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में हेल्प करता कौन, एंडोथीसियम।
एंडोथीसियम लेयर हेल्प करता है भाई, एंडोथीसियम लेयर हेल्प करता है डिहाइड्रेशन में। आपने पढ़ा ना कि पोलन ग्रेन का 4 लेयर होता है, कौन कौन सा लेयर? तो एंडोथीसियम होता है, सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, दूसरा एंडोथीसियम होता है, तीसरा मिडल लेयर होता है, एंड चौथा टैपिटम होता है। तो टैपिटम का क्या काम होता है? तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, जबकि तीनों लेयर जो है एनसीईआरटी आपका बोलता है कि तीनों लेयर मिल करके क्या करता है? तो प्रोटेक्ट करता है किसको? किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। और क्या करता है? तो सपोर्ट करता है, ठीक है। किसको सपोर्ट करता है? तो उनके मैकेनिकल सपोर्ट करता है, किसको? तो एंथर को, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना होगा 29 का? ये हो जाने वाला है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। वही बार बार पूछेगा एनसीईआरटी कि सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ताकि आप क्या कर सको? कंफ्यूज कर सको। देखने पढ़ के कर कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट वन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टेल। क्या पूछ रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखना। कह रहा है कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज का पोलन ग्रेन जो है कह रहे जर्मिनेट कर सकता है वन द स्टिग्मा, ठीक है, बट ओनली नहीं भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, ओनली नहीं हो सकता, मोर देन वन हो सकता है, और यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो 30 का हमारा ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है? 1 नंबर का स्टेटमेंट क्या लग रहा है? गलत लग रहा है, ठीक है। देखते हैं इसके लिए ऑप्शन दिया क्या? इसके लिए ऑप्शन नहीं। तो 30 का आंसर क्या होगा? सिंपली आपके पास ये होगा। 30 का आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम स्पीसी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि जिसमें हमें रिक्वायर हो सकता है, जरूरत पड़ सकता है पोलिनेटर का, ठीक है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगेमी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था एक है ना, एक टाइप बताया था पोलिनेशन का कि भाई हमारे पास जब हमारे पास सेम प्लांट होता है और डिफरेंट फ्लावर होता है, ठीक है, सेम प्लांट होता है और डिफरेंट फ्लावर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, इस स्टेमन से पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टिग्मा के ऊपर हमको क्या चाहिए? पोलिनेटर चाहिए, पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो पहली बात कन्फर्म है कि पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए किसमें? तो गाइटोनोगेमी में। दूसरी बात है कि जेनेटिकली सिमिलर होगा ऑटोगेमी की, ठीक है। ये कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि जो हमारा करेक्टरिस्टिक इसका है, ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक सेम प्लांट में ही तो जा रहा है ना, डिफरेंट प्लांट में कहाँ जा रहा है? वेरिएशन कब होता है? जब दो चीज़ हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, जब दो प्लांट, यहाँ पर हमारा प्लांट ये है, प्लांट बी है, तो वे दोनों, जब दोनों का पोलन ग्रेन यहाँ पे क्रॉस करेगा तब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? तब हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा वेरिएशन मिलेगा देखने को, विभिन्नताएं मिलेगा देखने को। लेकिन जबकि हमारे पास सेम प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर होने से क्या मतलब है? जब प्लांट ही हमारा सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई वेरिएशन और ना कोई, है ना, डेवलपमेंट, ना कोई इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे गाइटेनोगेमी हमारे यहाँ पे सही हो जाना, 31 का आंसर टी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फिर से वही पूछ रहा है आपसे, सही नहीं है। देखने पड़ेगा, कर पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफिलिएशन इन सम पीपल। सही बात है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अस्थमा का नाम सुना होगा सर, अस्थमा, है ना, अस्थमा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ब्रोंकाइटिस का नाम सुना होगा, है ना, ब्रोंकाइटिस का नाम सुना होगा, ठीक है। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, जो कि ये सारे के सारे कॉज कौन कॉज करता है? तो पार्थेनियम कैरोट नामक ग्रास का नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। पार्थेनियम कैरोट नाम का ग्रास होता था जो क्या काम करता है? एलर्जी को कॉज करने का काम करता है, ठीक है। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, रहीनिटिस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे रिस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है, श्वसन से रिलेटेड डिजीज है, कोई दिक्कत? तो हमारा ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन बी में क्या करें? द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाई एंड बैट सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, ठीक है, ये भी सही है कि भाई जो हमारा इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होता है वहाँ पे क्या होता है? सीक्रेट करता है फॉल मतलब होता है ऑर्डर, गंध को, ठीक है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि हनी, मधु जो है बनता है किससे? तो, है ना, तो बीज ऑफ डाइजेस्टिंग, मधुमक्खी के डाइजेस्ट करने से पोलन ग्रेन को नहीं,
ये उस प्रकार से नहीं बनता है, इसका दूसरा प्रोसीजर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट पूछा है ट्रू, तो ट्रू नहीं है हमारा, ऑप्शन सी हमारा ट्रू नहीं है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हाइलम इज अस्कैरवन। मैंने कहा था ना कि हाइलम कहाँ पे अटैच होता है, तो फ्यूनिकल पे अटैच होता है, जहाँ पे सीड हमारा क्या होता है, जहाँ पे सीड भी होता है और फ्यूनिकल से अटैच होता है। ठीक, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड है फॉर एनिमल पॉलिनेटर के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड। ठीक है, तो वही बात आती है यहाँ पर भी कि भाई उसके पास नेक्टर होना चाहिए और पोलन ग्रेन होना चाहिए, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिलीफॉर्म अपरेटस क्या काम करता है, सॉरी कह रहा है कि फिलीफॉर्म अपरेटस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर सो पूछ रहा आपसे, तो अब आपने देखा ना कि सिनर्जिड, इस प्रकार से यहाँ पे सिनर्जिड का एक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, इस प्रकार से है ना, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये, यहाँ पर सिनर्जिड होता है, यहाँ पे हमारा एक्सेल होता है, और इस प्रकार यहाँ पे फिंगर लैग प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया होता है। ठीक है, फिंगर लैग प्रोजेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, इस सबको मिलाकर के फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपरेटस पूछा है यहाँ पे, तो सबको मिलाकर के फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, जबकि अकेले को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 36 में, अरे कि गाइटोनोगैमी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, कि जिटोनोगैमी क्या इन्वॉल्व करता है भाई, तो जिटोनोगैमी इन्वॉल्व करता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, अरे फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सही बात है, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। शुरू में ही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा। तो 36 का आंसर क्या होगा हमारे पास, ये नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मेल गेमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट किसमें होता है, तो लिलियम में होता है। किसमें होता है, 37 का सी नंबर होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, इसको आपको सिंपली रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक, कह रहा कि फंक्शनल, कह रहा कि फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, ये आपका बोर्ड में भी आया था। ठीक है, ये आपका जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2026 में, 1 मार्क्स में पूछा था कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन है। तो सिंपली आप लिख सकते हो क्या फंक्शन है इसका, तो गाइड करता है भाई, ये क्या करता है, गाइड करता है किसको, तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को गाइड करता है। तो सर ये कहाँ पे गाइड करता है, तो इनटू द ओव्यूल में। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या होगा आपके पास, 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर होगा गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि पोलन टैबलेट जो होता है अवेलेबल होता है मार्केट में किसके लिए, तो सप्लीमेंट फूड के लिए। ठीक है, सप्लीमेंट फूड के लिए जो यूज़ करता है ना हॉर्स रेसिंग में, एथलीट वगैरह यूज़ करता है, खिलाड़ी वगैरह यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेगास्पोरेंजियम जो है इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है हमारा मेगास्पोरेंजियम, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, एम्ब्रोसियक के बराबर होगा, न्यूक्लियस के बराबर होगा, ओव्यूल के बराबर होगा, कि फ्रूट के बराबर होगा। ठीक है, तो 40 का आंसर कितना होगा जल्दी बताओ, तो 40 का आंसर हो जाने वाला आपके पास सी नंबर, ओव्यूल के बराबर होगा आपका क्या, तो मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एडवांटेज क्या है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, तो मैंने पहले ही कहा था कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है फ्लावर, ये हमेशा क्लोज फ्लावर होता है, ये हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है पूरा लाइफ टाइम तक। ठीक, जब ये क्लोज होगा तो खुद ही सोचो, कॉमन सेंस यूज करो, और जब ये क्लोज होगा तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर कोई डिपेंडेंस नहीं देखने को मिलेगा, पोलिनेटर का कोई यहाँ पर आवश्यकता देखने को नहीं मिलेगी। जब वो क्लोज होगा तो वहाँ पर पोलिनेटर का क्या जरूरत होगा, ठीक है, खुद पोलिनेट कर रहा ना वो प्लांट। ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्या होने वाला है कि कोई डिपेंडेंसी नहीं देखने वाली है, किसके लिए, तो पोलिनेटर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली जनरेट होता है किसके लिए, कैसे होता है, कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो यहाँ पर हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा भाई, वेरिएशन देखने को मिलेगा, विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, विकास देखने को मिलेगी। ठीक है, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखो वहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, सही बात है कि भाई जब नया नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब 42 का आंसर क्या होगा आपके पास, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है
कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है। ठीक, तो कह रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू जो है हैप्लोइड होता है, नहीं भाई ये डिप्लोइड होता है, ये हमारा 2n होता है। ठीक, ये हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है एंडोथीसियम प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर, ये भी गलत है। कह रहा है टेपिटम नरिश करता है डेवलपिंग पोलन, यस यस टेपिटम ही है एक लेयर जो क्या काम करता है, तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। नरिशमेंट कहने का मतलब होता है पोषक तत्व। ठीक है, नरिशमेंट कहने का मतलब क्या होता है भाई, पोषक तत्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कह रहा है कि गाइटोनोगैमी इन्वॉल्व करता है पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर डिफरेंट प्लांट। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि गाइटोनोगैमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, गलत बात। सेम प्लांट में होना चाहिए बट डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए गाइटोनोगैमी में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है ऑलवेज ऑटोगैमस होता है, सही बात है, 100% सही है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा बंद होता है, और जब बंद होगा तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ऑटोगैमस होगा। ऑटोगैमस मतलब क्या, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेनोगैमी अकर्स ओनली वाइंड, गलत बात है, ये वाइंड से ही नहीं हो सकता है, ये आपका वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है। कह रहे चेजमोगैमस फ्लावर जो है डू नॉट ओपन, गलत बात, ये हमेशा खुला रहता है। चेजमोगैमस फ्लावर हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाने वाला, जो कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है कहाँ से, तो मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है सर, किसके द्वारा, तो मियोटिक डिवीजन के द्वारा कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, तो सर मियोटिक डिवीजन के द्वारा। 3 सीक्वेंशियल मियोटिक डिवीजन होता है, 3 सीक्वेंशियल मियोटिक डिवीजन होता है, मतलब 45 का आंसर आपके पास ये नंबर हो जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है कि एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन, किसमें किसमें रिक्वायर्ड होता है एनिमल वेक्टर का पोलिनेशन के लिए, तो किसमें रिक्वायर्ड होता है, तो रिक्वायर्ड उसी में होगा जहाँ पर जो फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल कौन होगा यहाँ पे, तो कुकुम्बर हमारा क्या है, यूनिसेक्सुअल है, और हमारा मेज क्या है, बायसेक्सुअल है। वेलिस्नेरिया हमारा क्या है, वेलिस्नेरिया हमारा क्या है, यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल है, तो हमारा वेलिस्नेरिया है बायसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या होगा हमारे पास, डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर होगा, जो कि हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही हमको क्या जरूरत पड़ता है भाई, पॉलिनेटर का। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आपके पास 47 का, 47 का कितना, कौन सा होगा ऑप्शन, देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन हो जाने वाला है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। कह रहे स्पोरोपोलिन कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, गलत बात, एसिड के साथ भी ये विद स्टैंड कर सकता है, मतलब रह सकता है बिना खराब हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्पोरोपोलिन कैन बाय डिग्रेडेड बाय एंजाइम, गलत बात, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड है ना, कोई एंजाइम इसको नष्ट कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, सही है लेकिन उतना सही नहीं है। फिर कह रहा है, सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्पोरोपोलिन कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, सही बात है, हाई टेम्परेचर एज वेल, यहाँ तक या स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली, ये ऑप्शन हमारा 100% सही है, मतलब डी नंबर हमारा करेक्ट होगा। और देख सकते हो कर्नाटक में पूछा गया है 2013 नीट में। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बहुत ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी प्रिवेंटेड होता है किसमें, जहाँ पर हमको दोनों ऑटोगैमी भी देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, और गाइटोनोगैमी हमको नहीं देखने को मिलता है। प्रिवेंट करता है मतलब रोकने का काम करता है भाई, तो किसमें किसमें काम करता है रोकने का, जल्दी बताओ, तो ऑटोगैमी उसी में काम करेगा रोकने का जहाँ पर हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो सर हमारा पपाया भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और कुकुम्बर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब यहाँ पर डिसाइड करना है आपको गाइटोनोगैमी में कि भाई गाइटोनोगैमी क्या बोलता है कि प्लांट सेम होगा भाई, प्लांट सेम होगा, प्लांट सेम होगा, प्लांट क्या होगा, फिर से मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट हमारा क्या होगा, प्लांट सेम होगा, लेकिन फ्लावर जो होगा, लेकिन फ्लावर जो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा, फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो सर कुकुम्बर में हमारा कुकुम्बर भले ही यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, 48 में देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत घुमा के पूछा गया आपसे। ठीक है, बहुत घुमा के पूछा गया कि कुकुम्बर भले ही हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है फ्लावर है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर प्लांट क्या है, सेम रहेगा। प्लांट यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है। प्लांट यहाँ पे क्या है, सेम। प्लांट यहाँ पे क्या होगा, सेम होने वाला है, और प्लांट यहाँ पे सेम होने वाला है, और फ्लावर हमारा डिफरेंट होने वाला है। फ्लावर हमारा डिफरेंट होने वाला है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोगैमी तो बच रहा है, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट किया जा रहा है, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन गाइटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे भाई। क्यों? क्योंकि प्लांट भले ही हमारा प्लांट सेम है, ठीक है, प्लांट हमारा सेम है, लेकिन फ्लावर हमारा डिफरेंट है ना, फ्लावर हमारा क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो ऑटोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वैसे भी गलत हो गया, वैसे भी हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। जबकि पपाया में जो है, पपाया में जो है भाई, एक पपाया प्लांट में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होता है, ठीक है। या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, सॉरी, या तो आपका स्टेमन होगा एक प्लांट में, या फिर क्या होगा, पिस्टिल होगा, ठीक है। या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा, और एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट में या तो सारे के सारे स्टेमन होंगे या तो सारे के सारे पिस्टिल होंगे। और एक कंडीशन किस में देखने को मिलता है, पपाया में। तो इस कंडीशन में ना हमारा ऑटोगैमी हो पाएगा, ना हमारा गाइटोनोगैमी हो पाएगा, दोनों हमारा प्रिवेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट विथ स्टैंड इन्वायरमेंट एक्सट्रीम कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। तो मैंने कहा ना, स्पोरोपोलिन सेम है। फिर कह रहा है इवन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, कि भाई पोलिनेटिंग एजेंट के एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है, उनके अनुपस्थिति में, पोलिनेटिंग एजेंट के अनुपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सीड सेटिंग को एश्योर कर सकते हैं, मतलब पोलिनेशन कर सकते हैं। तो किस में होगा ये, किस में होगा ये, तो उसी प्लांट में देखने को मिलेगा जो हमारा प्लांट क्या होगा, जो हमारा प्लांट क्या होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर का कौन सा एग्जाम्पल होगा हमारे पास, तो कोमेलिना होगा, सेल्विया होगा, जोस्टेरा होगा कि फिग होगा, तो कोमेलिना हो जाएगा, ठीक है, कोमेलिना हो जाएगा, ठीक है। कोमेलिना यहाँ पे आंसर आपका हो जाने वाला है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला है कि व्हाट इज द फंक्शन, जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, जर्म पोर का फंक्शन होता है कि इनिशिएट करता है पोलन ट्यूब को बनाना, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है भाई, तो देखते हैं पढ़ के, क्योंकि जब पोलन है ना, क्या लिखा, क्या लिखा है कि जब पोलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। क्या बकवास वाला बात कर रहा है कि जब हमारा पोलन जो है 2 सेल स्टेज में सेट करता है, झड़ जाता है प्लांट से, तो क्या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, गलत बात, ठीक है, गलत बात पूछ रहा है। देखते हैं अगला, कह रहा वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जेनेटिव सेल, सही बात है। कह रहा पोलन ग्रेन सम प्लांट रिमेन्स, ये भी सही है। क्योंकि इंटेंट जो होता है मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है। तो जो हमारा गलत स्टेटमेंट है वही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे रॉन्ग पूछा, ऑप्शन ये हमारा 52 का आंसर ये हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। 53 का कह रहा है कि प्लांट विथ ओवरी हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, ठीक है, कि प्लांट जहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लांट विथ ओवरी हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पोलिनेटेड बाय। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या होगा आपका वाइंड पॉलिनेटेड होगा, वाइंड पॉलिनेटेड होगा, जहाँ पर हमारा सिंगल ओवरी में सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो, हर बार घुमा घुमा पूछ रहा है ना। फिर कह रहा है फिलीफॉर्म ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है उसका, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हमारा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भाई, तो हमारा सिनर्जिड का है, किसका है, सिनर्जिड का है, ठीक है, ये हमारा किसका है, सिनर्जिड का है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशन है जो कि ऑटोगैमस है, तो ऑटोगैमस का मतलब सेल्फ पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्लोज फ्लावर जब हमारे पास रहेगा, क्लिस्टोगैमस जब हमारा क्लोज फ्लावर रहेगा, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगैमस देखने को मिलेगा। मतलब 55 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। मैंने कहा था ना कि आज 50% क्वेश्चन करूँगा, तो हम 72 क्वेश्चन तक अभी आपको करवाऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 56 में, कह रहा कि वाइंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, कि वाइंड पोलिनेशन किस में कॉमन होता है, तो ग्रास में होता है भाई, ग्रास में होता है, घास में, मोनोकोटिलेडनस प्लांट में, मोनोकोट में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोनोकोट में हमारा क्या होता है, तो वाइंड पोलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है।
अगला है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट। सेम क्वेश्चन ये भी है, गाइटोनोगैमी। कितना बार पूछ रहा देख रहे हो ना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो 57 का आंसर कितना होगा आपके पास, बी नंबर होगा। ठीक है, फिर करके वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होगा भाई, क्या होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्या पूछ रहा है कि पूरा स्मॉल होगा, सही बात है। ब्राइटली होगा, कलर्ड होगा, ठीक है, कलर्ड होगा नहीं, कलर्ड नहीं होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा स्मॉल होगा, सही बात है। प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, हाँ ये हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि लार्ज प्रोड्यूस एबंडेंट नेक्टर, नो नेक्टर प्रोड्यूस करता ही नहीं है। स्मॉल प्रोड्यूस नेक्टर, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फिर कह रहा है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट करता है। यूनिसेक्सुअलिटी कहने का मतलब है कि उसके पास या तो स्टेमन होगा या तो उसके पास क्या होगा, पिस्टिल होगा, और वो क्या प्रिवेंट करेगा, तो भाई वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि उसके पास दोनों तो है नहीं, तो ऑटोगैमी कर नहीं सकता, मतलब सेल्फ पोलिनेट कर नहीं सकता। दूसरी कि गाइटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भले ही उसके पास या तो स्टेमन या तो पिस्टिल है, लेकिन भाई फ्लावर उसके पास क्या है, भले डिफरेंट है लेकिन प्लांट क्या है, सेम है ना। तो ये कंडीशन किसके लिए होता है, गाइटोनोगैमी के लिए होता है। तो गाइटेनोगैमी को ये क्या कर सकता है, प्रिवेंट नहीं कर सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपरेटस डू एट द इंटेंस इनटू ओव्यूल, कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो है ओव्यूल के अंदर क्या काम करता है, तो क्या करता है, इट हेल्प्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, it prevent entry of more than one pollen tube into the embryo sac, it bring about the opening है ना of pollen tube, it guide the pollen tube from synergy to एक्सेल। तो क्या होगा यहाँ पर, जब आप देखोगे कि सब ऑप्शन आपको सेम लग रहा होगा, जबकि यहाँ पर कुछ अंतर है कि भाई ये हेल्प करता है किसके लिए, तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड के लिए। ये गाइड नहीं करता है, गाइड करता है लेकिन एक यहाँ पे लिख दिया, एक के कारण यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन हमारा डी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, सही होगा। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को गाइड करेगा किसमें, तो सिनर्जिड में। यहाँ पे एक लिख दिया था ऑप्शन डी में, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक, अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा सराउंडेड, क्या सराउंडेड होता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो केलॉज वॉल के द्वारा। तो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है केलॉज वॉल के द्वारा सराउंडेड होता है, जो कि आगे जाकर केलेज नाम एंजाइम क्या करता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है, डिग्रीगेट कर देता है उसको, है ना, डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, तो 61 का हमारा आंसर कितना होगा भाई, 61 का आंसर होगा हमारे पास होगा डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ, ये क्वेश्चन भी आपके है ना बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2026 में। ठीक है, सेम टू सेम डाटा के साथ, सेम ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा आफ्टर डिवीजन, किसके डिवीजन के बाद, तो भाई जनरेटिव सेल के डिवीजन के बाद। ठीक है, तो 62 का आंसर क्या होगा हमारे पास, ये नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग पेयर है प्लांट स्ट्रक्चर का जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को से रखता है, हैप्लॉइड नंबर मतलब एन को रखता है। ठीक, तो मेगास्पोर ये भाई डिप्लॉइड होगा, तो ये होगा नहीं। एक सेल हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, और एंटीपोडल से हमारा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाने वाला है। न्यूसेलस हमारा डिप्लॉइड होगा, और यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस जो हमारा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या होगा हमारे पास, बी नंबर सही हो जाने वाला है। ठीक, 64 में क्या कह रहा है, 64 कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कह द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सेक इन डाइकोट प्लांट। ठीक है, तो सिंपली न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट पूछ रहा है आपसे, न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट पूछ रहा है, तो हम जानते हैं न्यूक्लियस कितना होता है, 8 न्यूक्लियस होता है। यहाँ ऊपर में हमारे पास कितना होता है, 3 होता है। यहाँ भी हमारे पास नीचे कितना होता है, 3 होता है। 1 2 3, 1 2 3, और 2 बीच में होता है, 2 बीच में होता है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस, इसके लिए 3 लिखा मैंने, इसके लिए क्या लिखा 2, फिर इसके लिए क्या लिखा 3, 3 + 2 + 3 कहीं है क्या, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो, यस ऑप्शन नंबर ये देखो 3 + 2 + 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा 64 का सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ एल्यूरोन लेयर इन अ प्लांट स्पीसीज विद 8 क्रोमोसोम इट्स सिनर्जिड। ठीक है, तो एल्यूरोन लेयर जो हमारा होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, और क्रोमोसोम कितने हमारे पास 8 है। तो 8 को हम 3 से गुना करेंगे ना भाई, 8 को 3 से गुना करेंगे ना, तो टोटल क्रोमोसोम हमारे पास कितना आएगा 24 आएगा, मतलब 65 का आंसर आपके पास
ए नंबर सही हो जाने वाला है। 66 का क्या कह रहा है? 66 में कह रहा है कि थ्रू विच किसके द्वारा द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, किसके द्वारा? ठीक है, तो परसिस्टेंट सिनर्जिड के द्वारा नहीं, एक्सेल के द्वारा नहीं, तो सेंट्रल सेल में नहीं, ठीक है, तो डिजेनरेट सिनर्जिड, जब हमारा सिनर्जिड डिजेनरेट हो जाता है तो वहाँ से क्या होता है? एंट्री करता है पोलन ट्यूब, कहाँ पे? तो एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो 66 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग है रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल, जहाँ पर हमारा एम्ब्रियो सेक जो होता है बिकम हो जाता है, बनता है हॉर्स शेप, हॉर्स शू शेप में, घोड़े के, है ना, घोड़े के शू में, है ना, शू शेप में, एंड फ्यूनिकल एंड माइक्रोफाइल जो होता है क्लोज होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा? ये आपका एम्पीट्रोफस होगा क्या, या फिर सर्सिनोट्रोफस होगा? तो आपका ये 67 का होगा एम्पीट्रोफस। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अगला है 2024 का, 2004 का है, ठीक है। ये 2000 मतलब 2005 का है, और 2004 का क्वेश्चन देख रहे हो कितना पुराना क्वेश्चन है। तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है सारा, करके एक ओव्यूल जहाँ पर हम एक ओव्यूल जो है ना, एक ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड सो दैट, ताकि द न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? तो 68 का आंसर क्या होगा हमारे पास? हेमीट्रोफस ओव्यूल, हेमीट्रोफस ओव्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन ऊगेमी में फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व करता है, जहाँ पर हम जानते हैं कि भाई फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल होता है, हमेशा नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये चल नहीं सकता है। और मेल गैमेट ज़्यादा क्या होता है? मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है, मतलब ये चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन खोजते हैं करके, अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा देखो सही है। 69 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन फ्लोरिंग प्लांट आर्कियो, है ना, आर्कियोस्पोरियम, है ना, आर्कियोस्पोरियम गिव्स राइज टू, ठीक है। इन फ्लोरिंग प्लांट में आर्कियोस्पोरियम जो हमें क्या देता है भाई? तो ओनली टैपिटम एंड स्पोरेजिनस टिश्यू, ओनली वॉल ऑफ स्पोरेंजियम, बोथ वॉल एंड स्पोरेंजियम सेल, वॉल एंड टैपिटम क्या देता है? तो हमारा आर्कियोस्पोरियम जो है क्या देता है हमारा? तो 70 का आंसर आपके पास हो जाने वाला है, कौन सा? तो सी नंबर, ठीक है, सी नंबर दोनों देता है। ये क्या देता है? तो वॉल को भी देता है, ठीक है, और स्पोरेजिनस टिश्यू को देता है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला है 71 में, क्योंकि इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू, ठीक है, कि एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब जो है लिबरेट करता है, मतलब एंटर करता है मेल गैमेट में, किसमें? तो सिनर्जिड में, किसमें? सिनर्जिड में। 71 का आंसर आपके पास डी सही हो जाने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोफस ओव्यूल, ठीक है, कि एनाट्रोफस ओव्यूल में माइक्रोपाइल का हमारा डायरेक्शन क्या होता है? तो ये डाउनवर्ड होता है, नीचे, इस प्रकार से नीचे होता है ना, इस प्रकार से माइक्रोपाइल, इस प्रकार से माइक्रोपाइल क्या होता है? नीचे होता है ना, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद होगा दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है, क्योंकि इन एन एंजियोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म में जितने भी 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, जो कि कवर होते हैं एक लेयर के द्वारा, जो कि किसका बना होता है भाई? तो हमारा स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। 73 का डी नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला है 74 का, करके एनेमोफिली टाइप ऑफ फ्लावर, है ना, एनेमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन, किसमें होता है? एनेमोफिली मतलब वाटर पोलिनेटेड नहीं, एयर पोलिनेटेड किसमें होता है? तो सर एयर पोलिनेटेड फ्लावर जो होता है हमारा किसमें होता है? तो 74 का हमारा कोकोनट में होता है, ठीक है, कोकोनट नारियल में होता है एयर पोलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। एयर पोलिनेशन होता है किसमें? तो कोकोनट में, नारियल में, ठीक। अगला है कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है, किस किस प्रकार से होता है करके, कभी कभी मोनोस्पोरिक होता है, कभी कभी बायोस्पोरिक होता है, और कभी कभी ये हमारा टेट्रास्पोरिक होता है, मतलब 75 का आंसर आपके पास डी नंबर सही हो जाने वाला है, ठीक है। 76 में क्या कह रहा है
कह रहा है कि एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या होता है भाई, तो अब ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है ना 76 का। अच्छा सॉरी, एंडोस्पर्म पूछ रहा ना, एंडोस्पर्म पूछ रहा है, हैप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है आपका हैप्लॉइड होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। तो 76 का आंसर आपके पास बी नंबर हो जाने वाला सही, ठीक। अगला कह रहा है कि फ्लावर शोइंग और निथोफिली शो करता है 5 कैरेक्टरिस्टिक लाइक, ठीक है। कि ऑर्निथोफिली का मैं कहने का मतलब है कि भाई ये बर्ड से पोलिनेशन हो, किससे पोलिनेशन होगा, ये बर्ड से, ठीक है। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, क्या इसका विशेष है, ठीक। कह रहा है कि ब्लू फ्लावर विद नेक्टर एंड, है ना, कह रहा है कि ब्लू फ्लावर विद नेक्टर एंड बेस ऑफ कोरोला। फिर कह रहा रेड स्वीट सिक्रेटेड, है ना, सिंटेड फ्लावर विथ नेक्टरीज। फिर कह रहा है ब्राइट रेड फ्लावर इनटू थिक इन्फ्लोरेसेंस। फिर कह रहा है कि वाइट फ्लावर विथ फ्रेग्रेंस। तो क्या होगा, तो भाई बर्ड से जो फ्लावर पोलिनेशन होता है, पोलिनेटेड होता है, उसका क्या करेक्टरिस्टिक होता है, उसका करेक्टरिस्टिक होता है दोस्त कि भाई रेड स्वीट होगा, ठीक है, स्टिंड होगा, स्किन्ड होगा, ठीक है, और फ्लावर विथ नेक्ट्रीज होगा, जूस इसके पास होगा, ठीक है। तो मतलब 77 का हमारे पास आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाने वाला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि कितने पोलन ग्रेन विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो एक मियोटिक डिवीजन करते हैं तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, एमएमसी माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, 1 से 4। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है, 4 है ना, हमारे पास 10 है ना, तो 10 गुना 4 कर दो सिंपली, 10 गुना 4 कर दो सिंपली, कितना होगा, 40 होगा, कितना होगा, तो 40 हो जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत। 79 में क्वेश्चन है, कह रहा कि इन एन एंजियोस्पर्म कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल जरूरत पड़ेगा हमको 100 पोलन ग्रेन को बनाने के लिए, 100 पोलन ग्रेन को बनाने के लिए हमको कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको पता होगा, सिंपली आपको पता होगा क्या कि सर एक एमएमसी से 4, है ना, 4 पोलन ग्रेन बनता है, 4 माइक्रोस्पोर बनता है, नॉट पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। लेकिन यही तो जाकर आगे पोलन ग्रेन बनता है ना। तो कह सकते हैं कि 1 एमएमसी से जब इसको मियोसिस करवाते हैं तो 4 हमारे पास क्या होगा, तो माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि कितने माइक्रोस्पोर की जरूरत पड़ेगी हमको, कितने माइक्रोस्पोर की जरूरत पड़ेगी हमको 100 पोलन ग्रेन को बनाने में, ठीक है। तो 1 से हमारा कितना, ठीक है, 4 है ना, 4 जो है, 4 में कितना बनेगा, 4 में कितना बन रहा, ठीक है, 4 में, एक मिनट यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर 1 है ना, 1 यहाँ पे एमएमसी, 1 एमएमसी को जब हम मियोसिस करवाते हैं, 1 एमएमसी जब हम मियोसिस करवाते हैं तो 4 बनता है, ठीक, 4 पोलन ग्रेन बनता है। तो हमारे पास 100 पोलन ग्रेन है, 100 पोलन ग्रेन था, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, क्या निकालना है, तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। तो जिसको निकालना है उसको राइट साइड रखो, जिसको निकालना है उसको हमेशा राइट साइड रखना है। तो यहाँ पे 4 हमारे पास, 4 से कितना हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमारे पास कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 1 एमएमसी होगा, 1 एमएमसी हो जाएगा, ठीक है, 1 एमएमसी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, उतना नहीं कर पाओगे तो सिंपली कर दो कि 100 है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि 1 से बनता है 4, 1 से बनता है 4, ठीक है। तो भाई 100 हमारे पास है, 100 है तो 100 को भागा करेंगे 4 से, 100 को भागा करेंगे 4 से, कितना होगा हमारे पास, 25। हमको 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता होगी 100 पोलन ग्रेन को बनाने के लिए। मतलब 79 का आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि चीफ पोलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप आर, यहाँ पे कौन सा होगा, चीफ पोलिनेटर और एग्रीकल्चर क्रॉप प्लांट कौन सा होगा, तो हमारा बी होगा। क्यों बी होगा, हमारा 80 का कितना होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हनी को हो गया, हनी को प्राप्त कर सकते हैं, उसको कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, उसको आप बेच करके मनी अर्न कर सकते हो, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी उसको कर सकते हो, वही पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट 2 आपका आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है, अगला दिन, तो मिस मत करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और PYQ यदि आप करके जाते हो तो 60% क्वेश्चन है ना, 60% क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा, जो कि PYQ से कंसेप्ट क्लियर हो सकता है आपका, ठीक है। और जब एग्जाम में आप बैठोगे, मेरा वीडियो देखकर जाओगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ के आया और सही सही है ना, सही सही क्वेश्चन मैच कर रहा है। मैच भले ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम भाई कोई टीचर नहीं मैच करवा सकता है। तुम जानते हो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल स्कोप में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है नीट, ठीक है। तो कोई टीचर D2 इसको है ना, D2 कोई टीचर यहाँ पे मैच क्वेश्चन नहीं करवा सकता। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट देंगे और कंसेप्ट हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है, और इसी कंसेप्ट से आपका बनने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।